प्रयास करो, तमाशा मत देखो। दोस्तों, एक गांव में आग लगी। आग बढ़ती जा रही थी और गांव वाले अपनी जान बचाने हेतु इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया ने यह दृश्य देखा और अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। वो बार बार अपनी चोंच में पानी लाती और आग पर डालती। जब गाँव वालों ने चिड़िया को आग पर पानी डालते देखा तो उसमें भी जोश आ गया और बोले कि अगर ये चिड़िया प्रयास कर रही है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। सबने प्रयास किया और आग बुझ गई। ये सब एक कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा कि तेरे पानी डालने से तो कुछ होना था नहीं, फिर तू ये क्या कर रही थी। चिड़िया बोली, मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे गर्व है कि जब भी इस आग की बात होगी तो मेरी गिनती आग बुझाने वालों में होगी, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं। दोस्तों, ये कहानी से क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, दो लड़कियां आपस में बात कर रही थी। पहली लड़की, आज के बाद किसी भी लड़के पर विश्वास नहीं करूंगी, सब साले झूठे धोखेबाज और कमीने होते हैं। दूसरी लड़की, क्यों, क्या हुआ, तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे कुछ कहा क्या। पहली लड़की, ना मतलब उस झूठे धोखेबाज का, मैं तो आज के बाद उसका मुँह तक नहीं देखूंगी। दूसरी लड़की हैरानी से पूछा, क्यों, ऐसा क्या हो गया, क्या तुमने उसे किसी दूसरी लड़की के साथ पकड़ लिया है। पहली लड़की, अरे नहीं, उसने मुझे मेरे दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया है, जबकि उसने मुझे कल कहा था कि वो कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा है। दोस्तों, एक पति पत्नी आपस में नाराज चल रहे थे। नाराजगी भी इतनी थी कि एक ही कमरे में रहते हुए आपस में एक दूसरे को बोलते तक नहीं, कमी नहीं आने देते थे। जैसे सुबह पति उठता तो पत्नी चाय टेबल पर रख जाती और ऑफिस का समय होता तो लंच बॉक्स तैयार करके देती। इसी तरह पति भी ऑफिस से आते हुए सब्जी राशन खा गया। एक दिन पति को जरूरी काम से ऑफिस में 8 बजे की जगह 6 बजे पहुंचना था, लेकिन उसकी नींद 7 बजे से पहले खुलनी थी। रात को सोते समय पति के मन में विचार आया कि सुबह मुझे 5 बजे कौन उठाएगा। पति के दिमाग में एक उपाय आया और वह एक पर्ची अपनी पत्नी के नाम से लिखने लगा। देखो मीना, मुझे सुबह 5 जाना है, इसलिए मुझे 5 बजे कर। वह पत्नी के बेड पर रख आया और बेफिक्र होकर सो गया। पत्नी पर्ची उठाकर पढ़ी और कुछ सोचा और वह भी सो गई। सुबह पति की नींद खुली तो उसने उठकर घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में 7 बज रहे थे। फिर उसकी निगाह तकिए पर गई तो वहाँ एक पर्ची रखी थी। उस पर्ची पर लिखा था, उठ जाओ, सुबह के 5 बज गए हैं। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।